Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good. So कैसे हो आप सभी? अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है कि नहीं चल रही? सबसे पहले आई एम ए नीट ड्रॉपर. दिस इज़ माई सेकेंड ड्रॉप ईयर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई थर्ड अटैम्प्ट. मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट 2022 में दिया था, सेकेंड 2023 में दिया था एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई थर्ड अटैम्प्ट इन 2024, नीट 2024. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2024 एंड अभी मैं यकीन 2.0 प्लस यकीन 4.0 से पढ़ाई कर रही हूँ. और ये वीडियो टोटली इन सारे क्वेश्चंस पे बेस्ड है कि यकीन में कैसे पढ़े, यकीन से सिलेबस कैसे कंप्लीट करें. जैसे मैंने बताया था कि यकीन 4.0 से मैं सिलेबस कर रही हूँ यकीन 4.0 का और लेक्चर्स यकीन 2.0 के देख रही हूँ लाइक टीचर्स से. तो लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है कि यकीन 4.0 में बेसिक मैथ में 8 लेक्चर्स है, लेकिन यकीन 2.0 में बेसिक मैथ में 13 लेक्चर्स है. लाइक नंबर ऑफ लेक्चर्स आर वेरी डिफरेंट इन बोथ ऑफ द बैचेस. तो इसे हम कैसे मैनेज कर सके. तो गाइज़ और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज इस वीडियो में लेके आई हूँ. आई नो कि ये वीडियो टोटली इसी बेस पे है यकीन 4.0 पे कैसे पढ़े, यकीन 4.0 में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं. तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना देती हूँ. मैं किसी और टॉपिक का वीडियो अपलोड करने वाली थी, लेकिन ये वीडियो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, मस्ट नीडेड वीडियो है ये आप लोगों के लिए. क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यकीन 4.0 में पहला क्वेश्चन यही होता है कि 4.0 में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या लाइव लेक्चर्स हैं. तो पहले गाइस यकीन 4.0 में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लेकिन यकीन 2.0 में लाइव लेक्चर्स आते हैं. यकीन 4.0 के साथ कौन से बैचेस फ्री मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यकीन 2.0 लास्ट ईयर भी परचेज़ किया था और इस बार भी मैंने यकीन 2.0 ही परचेज़ किया, जिसके साथ मुझे यकीन 4.0 और सारे ही यकीन के बैचेस लाइक यकीन 1.0, यकीन 2.0, यकीन 3.0 एंड यकीन 4.0 सारे मुझे फ्री मिले हैं. मैंने यकीन 2.0 मई में ही परचेज़ कर लिया था. और अभी यकीन 4.0 सारे लोग ये पूछते हैं यकीन 4.0 मैंने इसीलिए ये बात बताया कि मुझे यकीन 2.0 की सारी चीज़ें फ्री मिली थी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने ख़रीदा है यकीन 4.0 तो उसके साथ कौन से बैचेस फ्री मिले हैं. तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यकीन 4.0 नहीं ख़रीदा है, मैंने 2.0 ख़रीदा था, जिसके साथ मुझे यकीन 4.0 और यकीन के सारे बैचेस लास्ट ईयर के और इस साल के दोनों ही फ्री मिले हैं. और आप भी अगर अभी यकीन 4.0 ख़रीदोगे तो आपको यकीन 2.0, यकीन 3.0 एंड यकीन 4.0 सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी. और गाइज़ अभी टीचर्स डे का स्पेशल ऑफ़र भी आया है. अगर आप बैच परचेज़ करोगे तो आपको 3200 में बैच भी मिल जाएगा. और ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, मैंने यकीन 4.0 से वीडियो स्टार्ट किया था बनाना कि मैं यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ. तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि मैं जिस चीज़ का आंसर आपको दे सकती हूँ, मैं जो चीज़ें आपको बता सकती हूँ कि आपके पास किसी पर्टिकुलर चीज़ का क्वेश्चन है और वो उस क्वेश्चन को लेके लाइक सेल्फ डाउट है या किसी चीज़ में डाउट है और आप मुझे कमेंट कर रहे हो. अगर आप अपना प्रेशियस टाइम लाइक 10 मिनट्स आप मुझे दे रहे हो मेरे वीडियो को देखने के लिए, तो उससे आई विल मेक श्योर कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के या आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँ. पढ़ाई में मैं डाउट क्लियर नहीं कर सकती, लेकिन लाइफ में ज़रूर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस है ही. क्योंकि फेलियर से ज़्यादा एक्सपीरियंस किसको हो सकता है कि नहीं है, बिकॉज फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस गाइस. तो अगर आप भी फेल हो रहे हो अपने लाइफ में तो डोंट वरी, एक दिन आप सक्सेस ज़रूर करोगे. और चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ. तो ये एक बहुत ही बड़ा मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ का तो आंसर मुझे अच्छे से देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि मतलब यकीन 4.0 में बेसिक मैथ में 8 ही लेक्चर्स हैं, लेकिन यकीन 2.0 में बेसिक मैथ में 13 लेक्चर्स हैं. मैंने आपको बताया कि आप यकीन जैसा मैं फ़ॉलो कर रही हूँ वैसा आप फॉलो करो, कि यकीन 4.0 का आप शेड्यूल फॉलो करो और यकीन 2.0 से यकीन 2.0 के टीचर्स से पढ़ लो. लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन जो आपको और मुझे आ सकती है, आई थी मुझे, लेकिन मैंने उसका सोल्यूशन निकाल लिया, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि 8 दिन में जो
जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 4.0 में, वो बेसिक मैथ तो 2.0 में तो 13 दिन में हो रहा है, तो इसका क्या करें। तो गाइज़ हम लेट हो चुके हैं, बैच लेट है, हमें बैच के टीचर से नहीं पढ़ना, हमें अपने पर्सनल चॉइस के टीचर से पढ़ना है, क्योंकि टेस्ट तो कम दिनों में ही होगा, तो हमें टेस्ट तो देना ही है, क्योंकि टेस्ट तो अपने जो भी शेड्यूल डेट है उसी दिन होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें एफ़र्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लेट हैं। और अच्छे से पढ़ने के लिए बेसिक मैथ या कोई भी चैप्टर हो तो MR सर जिनके फेवरेट हैं, या यकीन 2.0 में ज़्यादा लेक्चर्स के डेट्स या लेक्चर को मतलब किसी भी चैप्टर को लेक्चर्स ज़्यादा मिले, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ज़्यादा है, तो हमें ऑब्वियसली उसे ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन बस यहाँ पे आपको एक एफ़र्ट करना पड़ेगा, जो मैं करने वाली हूँ, कि आपको डेली फिज़िक्स के 2 और केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स देखना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, वो टफ़ है आई नो, लेकिन आपको करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। जैसे ही आप पॉकअप कर लोगे वैसे ही आप फिर से अपने टाइम पे आ जाओगे, है कि नहीं है। ज़्यादा यकीन 2.0 ज़्यादा आगे गया भी नहीं है, और आराम से आप अगर इसे फॉलो कर लेते हो जो मैं आपको बताऊंगी, वो उससे आप आराम से काफ़ी दिनों तक इसे ही आप फॉलो करना, और ये आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि मुझे ये बेस्ट लगा, मैंने इसे फॉलो भी किया, कि कोई भी एक स्टूडेंट है उसे 10 आवर्स का तो स्टडी पूरे दिन देना ही पड़ेगा। 3 लेक्चर्स डेली आते ही हैं, 3 लेक्चर्स मिनिमम 2 घंटे। अगर आप लाइव देखते हो, लाइव तो आप देख नहीं पाओगे, रिकॉर्डेड ही देखोगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि स्पीड पे भी देख लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो स्टार्टिंग में चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे आपके लगेंगे। और 2 लेक्चर्स अगर आप एक्स्ट्रा कर लेते हो ना गाइस, ट्रस्ट मी, दिस विल बी द गेम चेंजर। एक हफ्ते में आप सोचो कि कितने लेक्चर्स आप कर पाओगे। एक हफ्ते में आपके 6 लेक्चर्स होंगे 4.0 में। आपने बात की कि बेसिक मैथ में 8 लेक्चर्स हैं और उधर 2.0 में 13 लेक्चर्स हैं। अगर आप एक दिन में 2 लेक्चर करते हो फिज़िक्स के, एक अगर आपने मॉर्निंग में 9 बजे से लेक्चर स्टार्ट होता है 4.0 में या किसी भी बैच में, तो अगर मॉर्निंग में आप 7 से 9 1 घंटा दे देते हो अपने स्टडीज़ को, 2 घंटा 7 से 9 2 घंटे अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट दे दिया, तो फिर यू विल बी शॉर्टेड। 1 घंटा आपका फिज़िक्स का हो ही गया। केमिस्ट्री में भी अगर यही प्रॉब्लम है तो आप केमिस्ट्री को इवनिंग में 3 बजे आप लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद आपके पास 10 घंटे से तो ज़्यादा ही होते हैं ना, है कि नहीं है। क्योंकि जो भी नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो या तो हॉस्टल में रहते हैं या तो घर पे रहते हैं, उनके पास टाइम तो होता ही है। तो अगर आप एफ़र्ट डालना चाहोगे गाइस, तो दिस विल बी ईजी। इसके अलावा मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अपने लिए यही सजेशन बनाया है और मैं इसे ही फॉलो करूँगी। तो इसीलिए तो अच्छे से सुनो आप और एक बार फॉलो करके देखो। मॉर्निंग में आप 7 से 9 एक लेक्चर फिज़िक्स का देख लो, फिर 3 बजे जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आप नैप लो, और उसके बाद एक लेक्चर 2 घंटे का आप एक देखो इवनिंग में केमिस्ट्री का। इससे आप खुद ही सोचो कि आप जो बैच में जो लेक्चर चल रहे हैं ना, बेसिक में 8 दिनों का है, आप 6 दिनों में कंप्लीट कर लोगे, ट्रस्ट मी। कैसे? तो इधर सर का 13 लेक्चर है, 6 दिन में अगर 2 लेक्चर पर डे आप करते हो तो 12 लेक्चर एक दिन में होगा। तो 7 दिन में आप कितने लेक्चर कर लोगे? 14 लेक्चर करोगे गाइज। एक एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका 7 दिन में, मतलब 8 दिन। बैच का लेक्चर ख़त्म होने से पहले आप आगे वाले लेक्चर में चले जाओगे, क्योंकि प्लानर तो आपके पास है ही कि आगे क्या स्टार्ट होने वाला है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। अगर केमिस्ट्री में आपने ऐसा कर लिया कि मॉर्निंग में एक एक्स्ट्रा और इवनिंग में एक एक्स्ट्रा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आप बैच से आगे चलोगे, और आपका MR सर का भी आपका पोकअप होते रहेगा साथ साथ। और प्लस बायो के लिए, तो बायो में अगर आप है तो जैसे क्या होता है कि वीक में 6 डेज़ होती है कि नहीं, और ज़रूरी नहीं है कि हर लेक्चर्स इधर 8 है तो उधर 13 ही होंगे, कुछ कम भी हो सकते हैं केमिस्ट्री वगैरह में। फिज़िक्स में हो सकता है कि ज़्यादा ही होंगे, तो वो आप डेली 2 लेक्चर फिज़िक्स से करते जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप टाइम से पहले, बैच से आप पहले चलोगे। MR सर का पहले ऑलरेडी बैच चल रहा है यकीन 2.0, तो MR सर का पहले चल रहा है, तो 4.0 में जो आने वाला चैप्टर होगा उसमें भी आप स्टार्ट कर दोगे। तो उससे क्या होगा, आपको टेस्ट में भी इजी हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी अगर आप यही करते हो तो आप आगे आगे ही चलोगे। फिर बायो में आपको संडे मिल रहा है, संडे को अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को होल्ड कर दो, क्योंकि उस दिन तो लेक्चर है नहीं और पहले से आप 2 कर रहे हो। संडे को ब्रेक ले लो आराम से, और आप संडे को 2 लेक्चर बॉटनी का, 2 लेक्चर जूलॉजी का कर लो। इससे ज़्यादा क्या ये लेक्चर प्लान में ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है कि नहीं है। 4 लेक्चर अगर आपने संडे को कर लिया, यू विल बी सॉर्टेड। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो एक बार ये गाइस इस आइडिया को फॉलो करके देखना, क्योंकि मैंने इसी आइडिया को फॉलो करना शुरू किया है और मुझे रिज़ल्ट दिख रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2 लेक्चर या एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल सकते हो एक दिन में, तो गाइस
आई एम सॉरी, आपको यकीन 4.0 नहीं फॉलो करना चाहिए। आप या तो यकीन 4.0 फॉलो करोगे तो स्टार्टिंग से जो सर पढ़ा रहे उसी को फॉलो करो, या जितना उन्होंने 8 लेक्चर में पढ़ाया है उतना ही करो, लाइक उनसे ही पढ़ो, दूसरे टीचर से मत पढ़ो, क्योंकि हर टीचर का प्लानर, हर टीचर के क्लासेस अलग होते हैं। अगर आपको यकीन 2.0 फॉलो करना है तो आप कम्प्लीटली फ्रेश स्टार्ट यकीन 2.0 से ही कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, टेस्ट तो है ही। तो इसीलिए आप जो भी करोगे आपको एफ़र्ट तो डालना ही पड़ेगा। इसीलिए गाइज़ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अगर आप मेरे इस आइडिया को फॉलो नहीं कर सकते तो आई कैन नॉट हेल्प यू। एंड मेरे पास यही जो भी मेरे माइंड में था, मैंने सारी चीज़ों को लाइक अपने ब्रेन को निचोड़ा और उससे एक आइडिया निकाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर ये आइडिया पे आप एक बार चल के देखो, 5 दिन ही आप करके देखो, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। आई नो कि आप लोग बोलोगे कि दी सुबह से शाम तक हम लेक्चर ही देखेंगे, 7 बजे से शाम 7 बजे तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं देखोगे। तो उसके बाद तो आपके पास टाइम बचा कि नहीं बचा। यू आर ए नीट एस्पिरेंट एंड यू हैव टू स्टडी हार्ड गाइज, ये बात हमेशा याद रखना। 7 बजे के बाद आपके पास कितना भी, आप सुबह 5 बजे 6 बजे उठोगे तो 7 बजे से ही लेक्चर कर रहे हो, है कि नहीं है। रात में 10 बजे तक तो आपके पास टाइम है ही, उस 7 बजे से 10 बजे तक में आप लंच कर लो, ब्रेक ले लो। बीच बीच में तो जो भी आप लेक्चर देखोगे उसके बीच में तो आप ब्रेक लोगे ही। फिर उसके बाद 7 बजे, रात में 7 बजे के बाद आप डिनर कर लो, फिर जो भी आपका काम है वो कंप्लीट करके फिर आप सो जाओ। फिर सो जाओ, रिवीजन कर लो थोड़ा सा 1 घंटे का, जितना भी आपने पढ़ा 1-2 घंटे दे के रिवीजन कर लो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 लेक्चर ही करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो लेक्चर का, ऑलमोस्ट सेम होता है, मैंने चेक किया है। केमिस्ट्री में इसमें अगर 8 होंगे तो उसमें 10 होंगे, 1-2 लेक्चर का ही डिफरेंस होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। फिज़िक्स में इसीलिए क्योंकि एमआर सर इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहे हैं इसीलिए, और बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है गाइज़। अच्छे से पढ़ाई करो, इतना ज़्यादा लोड मत लो कि ये कैसे होगा वो कैसे, सब हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने की ज़रूरत है। मैं हूँ ना, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हो। मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। जो चीज़ आप खुद से नहीं कर पा रहे हो हमसे पूछो। हम इसीलिए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस, कुछ आप अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करो, कुछ मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। एंड रियली गाइज़, मैंने देखा है बायो और केमिस्ट्री के उतने ज़्यादा लेक्चर्स में डिफरेंस नहीं है। आप पढ़ के देखना। हाँ, बायो में थोड़े से हैं तो आप केमिस्ट्री का नहीं करोगे तो बायो को सैटरडे संडे बायो को दे दो, एक्स्ट्रा क्लासेस होगी। आपको टेस्ट देना, टेस्ट में स्कोर करना, नंबर लाने हैं, मार्क्स अच्छे से स्कोर करना है और अच्छे से जो भी चैप्टर है उसे समझना है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। और फिज़िक्स के 2 लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं भी फिज़िक्स के 2 लेक्चर देखना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मैं अभिषेक वर्मा से अल्फ़ा 2.0 से पढ़ रही हूँ। यकीन 2.0 के अल्फ़ा, यकीन 2.0 के अल्फ़ा के अभिषेक वर्मा सर से पढ़ रही हूँ इसीलिए। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई करने ही थे। इतने ज़्यादा मतलब आप लोग क्वेश्चंस करते हो, मैं क्या करूँ बताओ। अब तो सारे आंसर मिल गए ना। और एक क्वेश्चन है कि मैं अपना स्ट्रेटजी या अपना प्लान बताऊँ कि मैं कैसे क्या कब कोर्स कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, किसी वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगी। और ये जो मैंने आपको बताया अच्छे से सुनना और अच्छे से इसे फॉलो करना, और मुझे कमेंट करके बताना हेल्पफुल है कि नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स करना, मुझे बहुत सारा सपोर्ट देना, मतलब कभी मत बंद करना गाइज, बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग टू मी एंड यू आर माई फैमिली। आई एम ऑलवेज गोइंग टू रिप्लाई टू यू ऑल। जो भी आप पूछोगे मैं हमेशा, सुबह शाम रात, कभी भी, भले लेट हो जाए 1-2 घंटे 4 घंटे, लेकिन मैं हमेशा रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे अपना प्लान भी किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।